morning, J&K. सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। कैसे हैं अजहर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल, आजकल जरा मौसमी हालात शायद ज्यादा असर डाल रहे हैं मुझ पे, इसलिए तबीयत जरा अब मौसम में जो तब्दीली कल शाम से हमने देखी, उम्मीद करेंगे कि मौसम में अब बेहतरी आएगी इस एतबार से कि जो झुलसा देने वाली गर्मी से लोग खासे परेशान थे, अब उससे राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। आज हफ्ते का दिन है शनिचरवार, सैटरडे, जून के महीने की 21 तारीख, साल का सबसे बड़ा और सबसे तवील दिन 1446 हिजरी के जिलहिजा की आज 24 तारीख है। हमारे नाजरीन में से बेशतर जानते होंगे कि आज एक बहुत खास दिन है जो दुनिया भर में मनाया जाता है। टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे, योग दिवस जो दुनिया भर में मनाया जाता है। योग दिवस मनाने की शुरुआत सन 2015 से हुई। सन 2014 सितंबर को, यानी सितंबर की 27 तारीख को मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये सुझाव रखा कि पूरी दुनिया में योगा का दिन मनाया जाना चाहिए, योगा की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए, और उसके बाद ये फैसला लिया गया और सन 2015 से बाज़ाब्ता तौर इसका आगाज हुआ। बिल्कुल, आज ही के दिन जो है इसकी शुरुआत हुई, और आज ही के दिन क्यों रखा गया, इसकी एक अहम तारीख भी है, क्योंकि अजहर साहब पहले अर्ज कर चुके हैं कि ये साल का लंबा दिन होता है और ख़ास दिन भी होता है। इस दिन बताया जाता है कि बहुत स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है आज के दिन के, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे तारीख तो ज़रूर होगी। और ये जो आज का योग दिवस है, योग संगम, बहुत से अखबारात ने जो कोट किया है, लिखा है कि लगभग 1 लाख से प्लस छोटी बड़ी लोकेशंस पे आज का जो इवेंट हो रहा। बिल्कुल, सुबह हमने देखा कि इसकी जो इफ्तिताह हुई विशाखापट्टनम से हुए। आज हमने देखा विशाखापट्टनम, लेकिन पिछले साल यही से इसका आगाज हुआ। मुल्क के वज़ीर आज़म यहाँ तशरीफ लाए थे पिछले साल, और अब की बार जी आज जो है विशाखापट्टनम से इसका आगाज हुआ और मुल्क में सबसे बड़ी तकरीब विशाखापट्टनम में मुनाकिद हुई। विशाखापट्टनम में वहां पर योग में शमूलियत करने वाले लोगों से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया दैट योगा इज फॉर एवरीवन बियॉन्ड बाउंड्रीज, योगा सभी के लिए है, इसमें कोई हदूद नहीं है। और योगा के हवाले से ये बात भी कहने लायक है कि इसे किसी मखसूस फेथ के साथ, किसी मखसूस अकीदे के साथ जोड़ना गलत है। योगा सभी के लिए फायदेमंद है। योगा जहन और जिस्म की बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, और योगा जहनी सुकून के लिए, बेटर सेहत के लिए, बेटर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके फ़वाइद जो है अब पूरी दुनिया जान रही है। हम देख रहे हैं ये कुछ विजुअल्स जो अपने नाज़रीन तक हम अभी पहुंचा रहे हैं विशाखापट्टनम के, जहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शमूलियत की और मुख्तलिफ आसनास करते देखे गए। हम भी अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं स्टूडियो में। आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे विशाखापट्टनम में, और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे। और जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि
آج کے دن کے حوالے سے یہ بڑی جاننے لائق بات ہے اور اس پر بات کرنی ضروری ہے کہ ایک مخصوص تھیم کے تحت یہ دن منایا جا رہا ہے، یوگا فار ون ارتھ ون ہیلتھ۔ بالکل اس کا اگر ہم مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں ناظمہ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زمین سبھی کی ہے، یہ زمین سبھی کے لیے ہے، اور اگر اس زمین کا ماحول صحیح رہے گا تو سبھی کی صحت ٹھیک رہے گی۔ یعنی کہ ہمیں سمجھنا ہے ایک سینس آف بلونگنگ کے ساتھ کہ یہ جو زمین ہے یہ ہم سب کی زمین ہے، اور جب ہم اس تصور کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم اس زمین کو، اپنے ماحول کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے یوگا کے آسناز میں حصہ لیں گے، یوگا کے آسناز کو اپنائیں گے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں نا کہ انسان کی کتنی وابستگی ہوتی ہے اس نیچر کے ساتھ، اور اسی سے ہم آئے ہیں، تو آج کا دن ہمیں جوڑتا ہے، ایک کنیکشن بناتا ہے واپس انسان اور اس کائنات کے بیچ۔ یہ اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں ویلنس، چاہے فزیکل ہو، مینٹل ہو، اسپرچول ہیلتھ ہو، یہ ہم صرف کچھ آسنوں کے ساتھ ہی اس کو نہیں جوڑ سکتے کہ کچھ آسنس کا ہی نام ہے یوگا، بلکہ ہم اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ ہولسٹک پروگرام رہے گا، اسپرچول ویل بینگ ہو، مینٹل ہو یا فزیکل ہو۔ تو یہ ہم وہ پریکٹسز کر رہے ہیں جو ہمیں کائنات کے ساتھ پہ کیا اثر ہوگا، ہمارے ذہن پہ کیا اثر ہوگا، بالخصوص آج کے دور میں جب اتنا سٹریس ہے، تو ہم خود کو کیسے جوڑ سکتے ہیں نیچر کے ساتھ، اوور آل کس طرح سے اپنی جو ہے ویل بینگ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں یوگا سکھاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور یوگ دیوس کے موقع پر ہمارے ہاں بھی کئی اہم تقریبات کا اہتمام کیا گیا، تقریبات کا اہتمام ہوگا، کیونکہ یوگ دیوس کے موقع پر بہت ارلی جو تقریبات ہے ان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور 10-11 بجے تک مختلف مقامات پر یہ تقریبات چلتی ہیں۔ اس میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکولی بچے بھی حصہ لیتے ہیں، اور محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے سال بھر جو ہے ضلعی سطح پر بچوں کو یوگا کی تربیت دی جاتی ہے اور یوگا کے پروگراموں میں حصہ لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یوگا کی اہمیت اور افادیت سمجھائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زونل سطح پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اور ڈویژنل لیول پر یوگا کے کمپٹیشنز کرائے جاتے ہیں، اور مختلف محکمہ جات کی جانب سے آیوش کی بات کریں، ہم J&K اسپورٹس کونسل کی بات کریں، اور دوسرے محکمہ جات کی جانب سے یوگ دیوس کے موقع پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یوگا کے پروگرام میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس تعلق سے ہفتہ بھر پہلے جو ہے شروعات ہو جاتی ہے ان پروگراموں کی، جن پروگراموں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب یوگا دیوس آنے والا ہے، اور ہمیں یوگ کی اہمیت کو سمجھنا ہے اپنی بہتر صحت کے لیے، بہتر ذہن کے لیے، سٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے، اور اوور آل ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ ناظمہ، یوگا بیسیکلی ڈسپلن کا نام ہے۔ اگر انسان اپنے آپ میں ڈسپلن لائے گا تو ہر مسئلے سے، ہر مشکل سے وہ آزاد ہو سکتا ہے اور وہ آسانی حاصل کر سکتا ہے۔ ڈسپلن پلس کنٹرول، یہ جو ہم اکثر سیلف کنٹرول کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو اپنی تھاٹس پہ ہم کس طرح سے قابو پاتے ہیں، اپنے جسم پہ ہم جو دائیں بائیں کا شور ہوتا ہے اس میں رہ کے بھی ہم اسے کٹ آف ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو وہ ہے کہ آپ خود پہ کس طرح سے دھیان دے سکتے ہیں، کس طرح سے اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہے، آپ نے کہاں پہ بدلاؤ لانا ہے، کس طرح سے آپ نے خود پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر کے جو ہے اپنی اوور آل ویل بینگ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اور یوگ دیوس کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں آگے بھی بات کریں گے، فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہمیں آپ کے ساتھ اور آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے برابر 9 بجے تک، اور دیکھتے رہیں گے پروگرام گڈ مارننگ J&K۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और आज का शुमारा योगा स्पेशल एपिसोड है गुड मॉर्निंग जिनकी का। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया, और आगे भी आने दिन के जो बाकी लम्हात है बाद में भी कुछ इवेंट्स का इनेकाद होगा। और आज मॉर्निंग में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने योग दिवस के मौके पर वहां पर पार्टिसिपेंट से खिताब किया और उन्होंने खुद भी कई आसनाज किए, और इसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं। वो विजुअल्स हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि SKICC के क्या मनाजिर थे आज सुबह सवेरे, जब हज़ारों की तादाद में आम लोगों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हो गए थे। और हम देख रहे हैं इस स्क्रीन को स्प्लिट करते हुए हमारी इंजीनियरिंग टीम ने हमारे नाज़रीन के लिए कुछ विजुअल्स रखे हैं जो देख रहे हैं। कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो स्टेज पर वहाँ मौजूद हैं, और ये देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं नाज़मा, जहाँ एक तरफ बैकड्रॉप में डल दिख रहा है, शोराए आफाक डल दिख रहा है, और डल के किनारे पर कई हज़ार लोग, कई हज़ार बच्चे जो है इकट्ठा हुए हैं और योग दिवस के मौके पर योगा के आसनाज करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आज मौसम भी साथ निभा रहा है। आज मौसम भी अच्छा है। सुबह सवेरे हमने देखा कि मतलब हल्का सा आलूद लेकिन अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही, और आप देखें कि डल के किनारे पे मौजूद है, कितना अच्छा लग रहा होगा। सोने पे सुहागा वाली बात कि इतने खूबसूरत मौसम में जो है योग आसनाज करने का मौका मिल रहा है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मौसम में बेहतरी आई है। और योग दिवस के मौके पर जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ 2 तकरीब ऐसी हैं जो बड़ी हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं। एक तो SKICC जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जा रही है, और दूसरे जो महकमा जात है उनकी जानिब से भी तकारीब का एहतमाम होगा ज़िला सदर मकामात पर और श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर। इसी तरह जम्मू के मुख्तलिफ अजला में भी योग दिवस के मौके पर तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। बिल्कुल अजहर साहब, कोई भी मामला हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी तकरीब हो, दूरदर्शन कैसे भला पीछे हट सकता है। आप देखें कि हमारी जो टीम है अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुकी है कवर करने, और इसके अलावा हमने अच्छा खासा यहाँ पे भी सुबह एक माहौल देखा और अभी भी देख रहे हैं। हमारे आंगन में बहुत कुछ चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये कुछ मनाजिर थे, डल के किनारे योगा हो रहा था। आज 11वां इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही, और एक बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी नई पौध है, नौजवान पीढ़ी है, वो अब योगा की अहमियत को समझने लगे हैं। इनफैक्ट अगर अब आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी जाते हैं तो बेहतर सेहत के हवाले से वो मुख्तलिफ सजेशंस के साथ साथ आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप योगा किया करें। और जिस तरह नाज़मा कह रही थी, बीइंग ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस तरह के खास दिनों के मौके पर हम अपने अमले को इन्वॉल्व करें, इसकी अहमियत समझाएं, बल्कि वो प्रैक्टिकली करें, और जिसका हम दूसरों को पैगाम देते हैं वो पहले हम खुद करें। तो शुरुआत हमने खुद से की है। आज मॉर्निंग में बहुत अर्ली हमारा जो अमला है दूरदर्शन श्रीनगर का, वो इकट्ठा हुए। ये देखिएगा, आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, हमारे अमले में हमारे मुख्तलिफ अफसरान और इसके साथ साथ हमारे कलीग्स जिसमें इंजीनियरिंग स्टाफ है और दूसरे कलीग्स जिनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आज मॉर्निंग में इकट्ठा हुए, और CRPF के जवान भी इकट्ठा हुए, और आज उसी जोश और जज्बे के साथ योग दिवस के मौके पर योग आसनाज करते दिखाई दिए, जिस जोश और जज्बे की बेहद ज़रूरत है, और जो जोश पैदा करने में मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी का बड़ा अहम रोल है। और जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, बल्कि नाज़मा भी इस हवाले से बात कर रही थी कि सन 2015 से इसका आगाज हुआ, लेकिन जिस तेजी के साथ पूरी दुनिया ने अब योगा को अडॉप्ट किया है, ये वाकई काबिल फ़ख्र है मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि योगा कोई आज की या कल की बात नहीं है, इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। और योगा दिवस के मौके पर हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ मकामात से विजुअल्स हासिल करके आप तक पहुँचाएँ, और हमारे स्टूडियो में भी आज योगा दिवस के मौके पर एक ऐसा माहौल बना है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो है कोट वगैरह उतार के हम भी जो है आसनास करने लग बैठे, क्योंकि इसकी बेहद ज़रूरत है। एक स्पिरिट के साथ, एक जज्बे के साथ योग आसनास करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी सेहत को, अपने जहन को बेहतर बना पाए,
ذہن اور جسم کی بیٹر کوارڈینیشن کا نام ہی یوگا ہے. یوگا ہے ہزاروں سال پرانا پری ویدک پیریڈ، جس طرح سے اظہر بتا رہے تھے کہ اینشنٹ انڈیا سے ہی اس کا جو ہے اوریجن ہم نے دیکھا ہے، اور یہ صرف ایک شخص تک، ایک طبقے تک، ایک عمر تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر ایک شخص اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. اور انٹرنیشنل یوگا ڈے کی ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن اظہر مجھے لگتا ہے ہم کچھ بھول بھی رہے ہیں. ہم نے ابھی تک ناظرین تک موسم اور ٹریفک کی جانکاری نہیں پہنچائی. وہ جانکاری ضرور پہنچائیں گے ناظرین، لیکن اس سے قبل ہم اخبارات کی سرخیاں بھی فٹافٹ پہنچاتے ہیں. بلکہ آج کے اخبارات، مقامی اخبارات نے بھی یوگ دیوس کے حوالے سے ہی خبریں شائع کی ہیں. میرے پاس یہ انگریزی روزنامہ ہے اور اخبار لکھتا ہے From mat to mind, sports departments yoga wave sweeps across districts. اور ایک سرخی گاندربل students preparations underway for International Yoga Day. اور ایک سرخی اس اخبار کی pre-event yoga across اننت ناگ under the theme yoga for one earth ون ہیلتھ. جی اچھا، میرے پاس ایک اردو روزنامہ، حالانکہ یہ خبر جو ہے میں نے سوچا تھا آخر میں آپ تک پہنچائی، لیکن یوگا کی بات ہو رہی ہے تو یہ خبر اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. وادی کشمیر میں حرکت قلب بند ہونے سے اموات میں غیر معمولی اضافہ، ماہرین پریشان. لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے، یوگا کا اہم رول ہے. جی اردو اخبار کی پہلی خبر، بلکہ پہلے صفحے کی خبر کہنا درست ہوگا، اور اس خبر کی سرخی ہے جموں میں خشک سالی جیسی صورتحال، نل خشک ہو رہے ہیں، پانی کا رخ موڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں عوامی رسائی دفتر رابطہ کا افتتاح کیا. عوامی شکایات کے ازالے اور شہریوں کے رابطے کو مضبوط کرنے کے عزم کا کیا اظہار. بالکل اسی سے ملتی جلتی خبر میرے پاس بھی. شدید گرمی کے بیچ لوگوں کو آبی بحران کا سامنا، جہلم میں پانی کی سطح میں کمی، ندی نالے اور آبی ذخائر بھی سوکھ گئے ہیں. شمال و جنوب کھیت کھلیانوں میں ویرانی کا منظر ہے اور کسان پریشان. اسی اخبار سے اور ایک سرخی لکھتے ہیں سری نگر میں گرمی کا 19 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، درجہ حرارت 35.5 درج. محکمہ موسمیات کی بارش کی پیشن گوئی، گرم کی لہر سے راحت ملنے کی امید. جی اور پریشان کر دینے والی گرمی کے حوالے سے ہی ایک انگریزی اخبار بھی لکھتا ہے unrelenting heat wave torments کشمیر، ایجوکیشن منسٹر hints at early summer break. اور آپ کے پاس کوئی اور اخبار بچا ہے؟ میرے پاس ابھی 2 اخبارات موجود ہیں، فٹافٹ سے جو ہے سرخیاں پہنچاتے ہیں. لکھتے ہیں محرم پریپریشنز انسپیکٹڈ ایٹ خمینی چوک، ایڈمنسٹریشن سیٹس اپ 24/7 کنٹرول روم. آخری روزنامہ میرے ہاتھ میں یہ لکھتے ہیں چیف منسٹر انوگریٹس آؤٹ ریچ آفس رابطہ ان جموں فار گریوینس ریڈریسل. اردو اخبار کی خبر جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. جموں کشمیر میں 1,14,000 بچے غذائیت کی کمی کے شکار، 5 سال سے کم عمر کے بچے سب سے زیادہ متاثر. بچوں کی نشو و نما، وزن، خون اور قد میں کمی بنیادی مسائل. یہ تھی اخبارات کی سرخی. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اثر یہاں پہ ایک وقفے کے لیے ہم نے رکنا پڑے گا. وقفے سے لوٹ کے آتے ہیں، آپ تک بہت کچھ اور پہنچاتے ہیں. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، گڈ مارننگ جن کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہم آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل ایک اور اہم ذمہ داری، اگر وہ نہیں پوری کریں گے تو آپ کے تانے ہمیں سننے پڑیں گے جو ہم نہیں چاہتے ہیں. تو فٹافٹ ہم موسم کے حوالے سے ہم چونکہ موسم کی پہلے بھی بات کر چکے ہیں. 35.5 ڈگری سیلسیس کل کا جو ہے درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، 35.5. اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جموں میں ہم سے صرف 1 ڈگری زیادہ تھا. بالکل 36.1 ڈگری سیلسیس کل دن کا جموں میں ریکارڈ کیا گیا. آج دن کا بتایا جا رہا ہے کہ مطلب جزوی طور ابرآلود ہی رہے گا. یہ پیشن گوئی ہے، امید بھی ہم یہی کریں گے. اور گرج چمک کے ساتھ کئی ایک مقامات پہ ہلکی بارشیں بھی آج دیکھنے کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ 31 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس سری نگر کا ریکارڈ کیا جا سکتا ہے درجہ حرارت، اور جموں کا 34 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ٹریفک کی بات کریں تو NH 44 پہ آج چھوٹی مسافر گاڑیوں کو
कौमी शाहरा के दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी, जबकि बड़ी माल बरदार गाड़ियों को जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। किश्तवाड़ सिंथन रोड पे जो है LMVs को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। वही SSG रोड पे आज छोटी गाड़ियों को मीनामर्ग से श्रीनगर और बड़ी गाड़ियों को जो है सोनमर्ग से करगिल जाने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी, बशर्ते मौसम साजगार और सड़क की हालत बेहतर रहे। आप तक हम बारहा जो है नंबरात भी पहुंचाते हैं, वो नंबर्स भी कभी जो है हम अक्सर आप तक पहुंचाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने वो सेव भी कर लिए होंगे। तो नहीं कर लिए तो अभी कर लीजिए, बस फ्लैश हो रहे हैं नंबरात। जी मेरी नजर नहीं गई, इसलिए मैं इंतजार कर रही थी कि फ्लैश होंगे। मैं बताऊं कि फ्लैश हो रहे हैं। हमारी इंजीनियरिंग टीम पर आज बड़ी जिम्मेदारियां थी और मुख्तलिफ मकामात के विजुअल्स दिखाने थे। खैर नाज़रीन, अब आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराने का वक्त हो रहा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के कदीम तरीन तर्ज इलाज से लोगों को बड़ा फायदा होता आया है, और अगर हम इस तर्ज इलाज के नुक्ते नज़र से योगा की अहमियत को जानें देखें तो ज़रूरी बनता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद परे से। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं शालटेंग यूनानी अस्पताल के। आपका बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवर होने के लिए। और आपसे बहुत अरसा कबल मुलाकात हुई है, बहुत बरस बीत गए तब से। आपको ये जिम्मेदारी हाल ही में मिली है, कि इसकी आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद भी, और आप खुद भी जानते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी है और लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। इससे कबल कि हम योग दिवस की अहमियत और अफादियत के हवाले से बात करें, हम एक बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं मुश्ताक साहब, वो ये कि यूनानी तर्ज इलाज, इसकी अहमियत, इसकी रेलेवेंस मॉडर्न डे वर्ल्ड में जब हम देखते हैं साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की, क्या है और कितनी है? की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक स्लोगन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। राइट। हमारा जितना भी यूनानी में या आयुष में जितना क्लासिकल लिटरेचर है उसमें इसी चीज पर जोर दिया जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आज के दौर में हम जब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है, इसका काफी असर है। आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो डेथ्स होती है, अबाउट मोर देन 63% वो इन्हीं NCDs की वजह से होती है। ओके। तो जहां तक आयुष का सवाल है, आयुष इसी चीज पर जोर देता है कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें। जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है उसमें पूरा कि हमारे जो 24 आवर्स हैं ये हमें कैसे गुजारने हैं, हमारी क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है। जैसे कि आयुर्वेदा में है दिनचर्या, ऋतुचर्या और डाइटिक्स। एक इंसान को, अगर हम मतलब आयुष की बात करें, एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए उसको इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट उसको देखना कि वो क्या हेल्दी डाइट, यानी पहले सबसे ज्यादा अहमियत प्रिवेंशन की तरफ है कि प्रिवेंट कैसे करें आप अपने आप को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें ये चीज की हेल्दी डाइट खाना है, पहले ये देखना कि व्हाट इज हेल्दी डाइट, ये चीज देखना। आज हम देखते हैं कि हमारे हर एक एज ग्रुप के लोग हम देखते हैं कि बच्चों से लेके बुढ़ापे तक जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं कि हम डाइट सही नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। इसमें आयुष में इस चीज पर काफी जोर दिया जाता है कि इंसान जो कुछ खा रहा, मतलब ये एक पुरानी एक कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि व्हाट इज हेल्दी डाइट, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर हम वही चीज खाएं जो सेहत के लिए ठीक हो तो शायद हमारी सेहत ठीक रहेगी। सही बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्रस्ट है आयुष में वो हेल्दी डाइट की तरफ भी जाता है। बहुत। हाँ, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वन शुड बी एक्टिव। एक्टिव लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लाइफ का जब जिक्र आता है तो योगा का जिक्र आना ही आना है। जैसे कि अजहर साहब नाज़िम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब उसने 2014 की बात है, वहां पर एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डाला, जो 69 सेशन था, उसमें उसने प्रपोजल डाला कि फॉर द योग की अहमियत जो आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो योग को अपना रहे हैं। सही बात। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हर एक जगह स्पेशली स्कूल्स में या कम्युनिटी में, ठीक है, योग मतलब लोगों को इसकी अवेयरनेस दी जाती है। इसमें आयुष का बहुत इंपॉर्टेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में
ہمارے پاس مور دین 550 آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز ہیں. جی جی ان کی ایکچولی ایک نومنکلیچر چینج ہو گئی ہے, اب یہ آیوش مندر کے نام سے آیوش مندر اچھا جی جی جانے جاتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں ہیں, تو اس میں جو ہمارے پاس جو یوگا از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دس آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر, جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے تعینات کیے ہیں کوالیفائڈ یوگا انسٹرکٹرز. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہر ایک ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, تو وہاں سے جو ہم نے اور بھی جو پروگرامز ہیں, جیسے کہ ایک ہمارا پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے آیورویدیا اسکول, اٹ از ایکچولی یہ اسکول ہیلتھ پروگرامز ہیں. اچھا تو جو یہ ہمارے یہ یوگا انسٹرکٹرز ہیں, دے آر کوالیفائڈ یوگا انسٹرکٹرز, تو یہ وہاں جاتے ہیں اسکولز میں جاتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں اس کی فائدت, یوگا کی فائدت بتاتے ہیں. اس کے ساتھ کمیونٹی میں یا فلوریکلچر جو پارکس ہوتے ہیں ہمارے یا کالجز میں, جیسے کہ اظہر صاحب نے کہا تھا کہ کمپٹیشن ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پر کمپٹیشن ہوتے ہیں, تو لوگوں میں ایک جاگرتی آ گئی کہ یوگا کی اہمیت لوگوں میں آ گئی ہے. تو اس سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آیوش میں اس پر تھرسٹ کہ ون شوڈ بی ویری ایکٹیو. اور اس سے کیا ہوتا ہے یوگا کی ہم دیکھتے ہیں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی افادیت میں امپورٹنٹ کی ایک تو فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے باڈی میں, اور جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, اٹ ٹیچز اس دا ڈسپلن. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس سال کا تھیم بھی یوگا پر جو تھیم ہے ون ارتھ ون ہیلتھ, یا اس میں دیکھیے آپ کہ ایک ڈسپلن ایسا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو لیو, ہمارے آس پاس جو تو مدر نیچر ہے وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. ٹھیک ہے, دیٹ از دا ون ارتھ, اس میں سارے اینیملز بھی ہیں, انوائرمنٹ بھی ہے, یعنی مدر ارتھ کا اگر ہم اپنے آپ میں ڈسپلن پیدا کریں, اپنے آپ کا خیال کریں, اپنی فیملی کا خیال کریں, اپنی سوسائٹی کا خیال کریں, اور پھر مدر نیچر کا, تو اٹ ول بی ہیلدی پلینٹ. بالکل صحیح. اسی اور ہم آ رہے تھے, آپ نے تھیم کا بھی ذکر کیا, آج کی جو تھیم ہے یوگا فار ون ارتھ ون ہیلتھ, اس کو چونکہ روٹس دونوں کے سیم ہی ہے, ٹریڈیشنل پریکٹسز ہے, تو ان دونوں میں آپ کس طرح سے ایک لنک یا پھر وہ انٹر کنیکٹڈنیس کس طرح سے آپ بنا پائیں گے, کیا جوڑ پائیں گے, کس طرح سے کنیکٹڈ ہے؟ جی جیسے کہ ون پلینٹ, ہم اس پلینٹ میں ہیں, اس پلینٹ میں اب دیکھتے ہیں کہ مدر نیچر کی مطلب پلانٹس بھی ہیں, اینیملز بھی ہیں, ان کی بھی ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, نباتات حیوانات ہیں. وین وی ٹیک کیئر آف آور ہیلتھ, آف اور سوسائٹی کا ہیلتھ, سوسائٹی میں دیکھو ایک ڈسپلن سوسائٹی کیسے بن جاتی ہے, وہ تو ایسی جب ہم اپنے آپ میں ڈسپلن, جب ہم فرسٹ آف آل جب ہم ہیلدی ہوں, جب ہم خود ہیلدی ہوں, ٹھیک ہے, جب ہم ہیلدی ہوں, ہماری سوسائٹی ہیلدی ہو, پھر ہمارا جو مدر نیچر کا جو وہ ہیلدی ہو, تو اس کے ساتھ ساتھ ون پلینٹ میں پھر وہ ہیلتھ تو سب کو ٹھیک ہونی چاہیے. پلینٹ میں جتنے بھی ہیں سبوں کی حالت جب ٹھیک ہوئی تو اس سے ایک اچھا ہیلدی معاشرہ بن جاتا ہے. اس میں جب انسان نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا تو ماحول کے تھپیڑے بھی برداشت کرنے پڑے, کیونکہ پروردگار کا جو نظام ہے یہ بڑا خوبصورت ہے ہر اعتبار سے, لیکن انسان کی خود غرضی کی وجہ سے کبھی کبھار معاملات بگڑ جاتے ہیں. آج کل ہم بہت شکایت کر رہے ہیں کہ جلسہ دینے والی گرمی نے پریشان کیا, اس کے بعد جب بارشیں شروع ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ونٹر شروع ہو گئے. تو یہ سارے جو ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں, اور اس گلوبل وارمنگ کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ بنی نوع انسان ہی ہے, اس نے ہمیشہ خود غرضی کا مظاہرہ کیا. خیر ہم رکیں گے, ایک پرومو آیا چاہتا ہے ایک خاص پروگرام کا, اس پرومو کے بعد آپ سے مزید باتیں ہوں گی, لیکن پرومو جو ہے کیوں کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے, اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی جب اس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی تو مجھے لگتا ہے یہ پوائنٹ آف ڈسکشن بننا چاہیے کہ بنی نوع انسان کیوں اتنا خود غرض بن گیا ہے کہ اسے صرف اپنا آپ نظر آتا ہے. وہ ہر کوئی وہ چیز کرتا ہے جس سے وہ ٹھیک رہے, لیکن اس کے وہ چیز کرنے سے جو حیوانات پر, نباتات پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کو اس طرف توجہ مرکوز نہیں ہوتی. دیکھیے ناظمہ, ہم اپنے آبی ذخائر کو آلودہ کرتے ہیں, آبی ذخائر کو پلیوٹ کرتے ہیں, لیکن ان واٹر باڈیز میں جو رہنے والے ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہیں, جو سی کی بات کریں, دریا کی بات کریں, ندی نالوں کی بات کریں, مچھلیاں ہیں, ان کی صحت کو آپ آلودہ کریں, خراب کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں کر رہے اظہر صاحب, ان کو تو آپ سائیڈ میں ہی رکھ دیں, ہم پہلے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ درجہ حرارت خود بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں پہ نیا درجہ حرارت ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہے کیونکہ ہم نے خود ہی کیا ہے. خیر باتیں اور بھی کرنی ہے, لیکن پرومو جو ہے تیار ہے, آئیے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بات چیت جاری رہے گی. کشمیر صرف ایک سرزمین نہیں, صرف جنت بے نظیر نہیں, کشمیر ایک جذبہ ہے, ایک احساس ہے,
यहाँ की बरसात में भी एक अलग ही मजा है। यहाँ हर आवाज माना रखती है। यहाँ बाखबर रहना कोई सहूलत नहीं बल्कि एक जरूरत है। चाहे बात हो गवर्नेंस की, चाहे बात हो मकामी मसाइल की, यहाँ जिंदगी बदलती रहती है। कभी सेहत का दर्द, कभी तालीम की प्यास, कभी रोजगार का खला, लेकिन क्या कोई सुन रहा है? जी हाँ, जहां बीन वादी भर में रोनमा होने वाले अहम कहानियों का एक हफ्तावार दरीचा है। जहां बीन जो दिलों की बात करता है, जो नौजवानों की उम्मीदों की बात करता है और जो मईशत की उलझनों की बात करता है। जहां बीन के जरिए हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट निजाम, लोगों के सवालात हों या आपके खदशात। हम बात करेंगे सेहत से मुत्तलिक, तालीम से मुत्तलिक, कारोबार से मुत्तलिक, सरकार की नई स्कीमों से मुत्तलिक। जहां बीन सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आपकी आंख, आपकी जबान और आपका दिल है। हम बात करेंगे उन खदशात की जो दिलों में है, उन मसाइल की जो बरसों से हल तलब। हम पूछेंगे वो सवालात जो आसान नहीं, दिखाएंगे वो कहानियां जो आम नहीं, सुनाएंगे वो आवाजें जो अक्सर हाशिए पर छोड़ दी जाती हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम मुश्किल सवालात पूछते हैं, अनकही कहानियों को सामने लाते हैं और हाशिए पे मौजूद आवाजों को मरकजी धारे में लाते हैं। देखना न भूलें जहां भी, सिर्फ डीडी कशिर पर। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हम योग दिवस के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर मुश्ताक साहब, जो शाल्टिंग के यूनानी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। और बातचीत हमने शुरू की थी कुछ लम्हा कबल और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए। देखते रहें गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। बेकलेट खुश आवे तो सड़ा सड़ा इस्तकबाल तो शुभाशान गुड मॉर्निंग जैन के। जी, और आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है डॉक्टर मुश्ताक अहमद परी साहब है, इनसे हमने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, चूंकि इस आज योगा डे मना हुआ, तो इस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे यूनानी लेंस से अगर हम देखें योगा डे को, क्या इसके अक्सर यूनानी या यम मेडिसिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यमन सो इंस्टेंट हेको वनत कि मतलब खुदा दिन नजत का दुआ तथ दवा फुल खेवान इंस्टेंटली फर्क गसान। अमिक बेनिफिट्स तम लॉन्ग टर्मस मज वन अगर योगा वो योगा अक्सर करान या फिर हर दह पज कर अमिक क्या बेनिफिट्स योगा के लेंस से अगर हम देखें, कोर बेनिफिट्स क्या कुछ हो सकते हैं योगा के? जी, योगा की जो इफादत है, अब देखते हैं हम कि आज हम देखते हैं कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या जो कोई भी डिजीज है, जी ठीक है, उसमें हम डिजीज स्पेसिफिक उनको योगा कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मोटी मोटी बात बताऊं आपको, जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, या किसी को डायबिटीज है, या हम देखते हैं कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम पीसीओडीज वगैरह, तो इन डिजीज के लिए डिजीज स्पेसिफिक योगा जी आसनास वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में या जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वहाँ पर ये क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, जब भी कोई पेशेंट्स वहाँ पर आ जाता है, तो पेशेंट जब आ जाता है तो कंसल्टेशन डॉक्टर साहब करता है, तो दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर उनको कहता है कि यू हैव टू गो फॉर द योगा सेशंस, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम इन पेशेंट्स को, जैसे कि पेशेंट्स आ गए हमारे डायबिटीज के, इन पेशेंट्स को हम डेट देते हैं, वीकली डेट देते हैं कि आप इस डेट को आए, तो हम ग्रुप्स में इनको पूरा उनको प्रोटोकॉल समझाते हैं कि कौन कौन से हम आपको एक्सरसाइजेस योगा एक्सरसाइज करनी है, तो सो दैट कि फिर उनको फॉलो करना है, घर पर फॉलो करना है, ठीक है। जब वो घर में फॉलो करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें हम कुछ एक्सरसाइज ऐसे करते हैं जो जैसे पेनक्रियास की एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जब कंटिन्यूसली पेशेंट हो जाता है कि मतलब ये करता है, ये एक्सरसाइज करता है, ये प्रोटोकॉल अपनाता है अपनी लाइफ में, उसको अपनाता है, तो धीरे धीरे उसको एक्चुअली जो दवाई खा रहा उस दवाई का डोज को कम करना पड़ता है। एंड ही फील्स, जैसे कि जो पेशेंट को हम जब ये देते हैं योगा करता है पेशेंट, तो पेशेंट खुद ही वहां से कहता है कि अब आई एम फीलिंग बेटर,
उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ जैसे कि योगा में हम बात करते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन, रूहानियत वो आ जाती है। तो जब ये सब चीज़ें आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल के पेशेंट को लगता है कि आई एम फीलिंग गुड, उसको एक सेटिस्फैक्शन जो उसको दरअसल होता है उस डिजीज़ का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जी, और योगा के हवाले से एक दिन एक एक्सपर्ट से हमारी बात हुई थी, तो ये जो मुख्तलिफ अकायद रखने वाले लोग हैं वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने परवरदिगार से, अपने रब से, बनाने वाले से जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। जो हमारे हिंदू मजहब के साथ मुंसलिक हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो ओम जपते हैं तो आप अल्लाह जपो, आप अपने मजहब के मुताबिक अपने परवरदिगार के साथ जुड़ने की कोशिश करो। तो बेसिकली जब आप योग, कुछ मखसूस योग आसनास करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ती है, और जब आप कंसंट्रेटेड होगे तभी आप उस खालिक के कायनात से जुड़ सकते हैं। तो तरीका अपना अपना हो सकता है। अच्छा, ये बुनियादी सवाल शिकायत युजन हमेश पे रोज सो रोज ये इत पे वन मेडिकल साइंसन कर वारियाह तरक्की, मगर युजन सर्जिकल इंटरवेंशन सह वन ति आयुर्वेदस मज पॉसिबल गसान कि अत क्या वजूहत अगर यीचा रिसर्च गसान यीत्या तोही काबिल डॉक्टर दस्तियाब, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिसिन? हाँ, देखो अदर साहब, जहाँ तक सर्जरी की बात है, तो अब मैं एक सेक्शन जो हमने यहाँ पर हमारे अस्पताल में चलता है, एनोरेक्टल जो है, अच्छा, ठीक है, एनोरेक्टल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें खास क्योंकि कश्मीर में यहाँ पर हम देखते हैं कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स जैसे कि हेमोराइड्स है, बवासीर की बात होती है, ठीक है, उसके साथ साथ फिस्टुला की बात होती है, ठीक है, फिशर जो कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमारा जो आयुर्वेदा जो वे है, आयुष जो वे है ट्रीटमेंट का, दैट्स अ सर्जिकल एक्चुअली इंटरवेंशन। एंड अब मैं बताऊं आपको, देयर इज, अब देखते हैं हम ये जो हमारे जितने भी प्रीमियर जो इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का, या बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, दे हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। फिशुला के लिए मैं बताऊंगा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं शार सूत्र के नाम से, तो इट इज नॉट ओनली इन इंडिया जो अपनाया जाता है, अब बाहर भी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों एक्चुअली हम जो देखते हैं एलोपैथी या आयुष में, अब एक्चुअली जो अभी जो थ्रस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि देयर शुड बी इंटीग्रेशन, ठीक है। जो इंटीग्रेशन में कहते हैं, अब देखिए हमारे जितने भी आयुष डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा में एमएस करते हैं या यूनानी स्ट्रीम से एमएस करते हैं, ठीक है, जराहत में करते हैं, अब वो करते हैं ये अपने हॉस्पिटल्स में जहाँ पर उनको दीज फैसिलिटीज अवेलेबल, वहाँ पर ये इंटरवेंशंस करते हैं, और अपने आयुष के जो हमारे जो क्लासिकल लिटरेचर में है, जो क्लासिकल लिटरेचर में है, जो प्रोसीजर्स दिए गए वही अपनाते हैं, एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं फॉर एग्जांपल फिशुला की बात कर रहा हूँ, अजहर साहब, या आप कहीं से भी आप देख सकते हैं, नेट से भी, गूगल से भी कर सकते हैं, जो हम आयुष में जो हम करते हैं शार्ट फॉर फिशुला, इट इज 99.5% ये सक्सेस की रेट है। और जो यूनानी अस्पताल है वहाँ की सहूलियात और फैसिलिटीज़ के हवाले से प्रोग्राम में आगे शायद हमें मौका मिला बात करने का, लेकिन चूंकि आज योग दिवस है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने नाजरीन तक इस दिन की अहमियत, अफादियत और योग से किस तरह फ़ायदा पहुँच सकता है एक इंसान को, उस पर बात करें। बिल्कुल ज़रूर। अच्छा डॉक्टर साहब, जहन में ये सवाल है कि तुम करो वनकस कत कि वारिया ब्लड प्रेशर युस जन अस वनकस आम कत या फिर डायबिटिक वारिया पेशेंट, दिलक अमराज तहन पेशेंटन, या फिर बोड़ बार मसल वनकस डिस्क प्रॉब्लम, तकलीफ 90% कमरस गर्दन डिस्क प्रॉब्लम्स वन कत जरूरी सुपरविजन कि अख माहिर हाव कि युत योत कि मैट लगो कोर अमिक हेकन मुजिर असरात हेकन अगर हेकन तो कूता जरूरी सुपरविजन आसन, ताकि समझावोक तम बाज़ाब्ते कि यह कर तो यह कर अत मुतलिक। हाँ नाज़िमा जी, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन बताया। जैसे कि योगा की बात, इस वन की योगा इट इज़ एक्चुअली ना अब हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में योगा को अपनाते हैं, मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे नाजरीन तक भी बात पहुँचे, जो कि इट शुड बी एक्चुअली जो योगा जो प्रोटोकॉल दिया जाता है पेशेंट को, इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर
या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि आपने कहा कि किसी को बैक की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक पोस्चर्स होते हैं। तो ऐसा पोस्चर एडॉप्ट में अगर किसी को ऑलरेडी स्पाइन में तकलीफ है, डिस्क है, तो एग्रीवेट हो सकता है, एग्रीवेट हो सकता है, सही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जहां पर हम लोग, जैसे कि अगर किसी को एक्यूट इलनेस है, फीवर है, ठीक है, इन कंडीशंस में योगा नहीं कर सकता है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ है, और वो मतलब विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी में है, ठीक है, प्रेगनेंसी में हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते हैं या ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी जो एक्सरसाइजेस करनी है, हाँ, प्रेगनेंसी के लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट ऑफ जो आयुष मिनिस्टर, उसका भी थ्रस्ट कि नॉर्मल डिलीवरी शुड बी देयर। तो उसमें जितने भी हमारे प्रीनेटल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमला ख्वातून, उनको हम बताते हैं कि कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज, कौन कौन से आसनास आपको करने चाहिए, ताकि आपकी लेबर इट शुड बी पैनलेस एंड इट शुड बी नॉर्मल। अच्छा, ये चीज मैं जरा हम वजाहत चाहेंगे क्या इसकी। यहाँ पे जब हम डिलीवरीज की बात करते हैं, नॉर्मल जो है ना के बराबर लगभग हो चुका है, जी जी, सारी लगभग सर्जरीज प्रेफर करते हैं या फिर डॉक्टर्स नहीं मान रहे या मजबूर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी वजह है। अथ मज योगा हेल्प करान कि नॉर्मल डिलीवरीज होंगी, या कित कन्यत है कि पत इंसान पान ऑप्ट करित अख लेडी कि न मे यम एक्सरसाइज करने ताकि मेरा जो फ्यूचर हो, ये डिलीवरी का वक्त हो, वो आसान रहे। कित कन आसानी योगा कित कन करें? हाँ, योगा में जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आ जाती है, ठीक है, उसको शुरू से डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि आप पे आ सकते, क्योंकि ये जो एक्चुअली जो है ना, ये मसल जो होते हैं, ठीक है, अगर कंटिन्यूसली अपने जो 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी का टाइम रहता है, अगर उस दौरान वो कंटिन्यूसली अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर वो एक्सरसाइज करे, तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसकी मैं एक अपनी वजाहत यहाँ करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा सिद्धा एक ट्रीटमेंट आयुष में एक पार्ट आता है, जो तमिलनाडु में अभी हमारा एक कॉन्क्लेव हुआ था, दिल्ली में हुआ था, तो उसमें एक्चुअली दे आर सेइंग कि अब नेशनल लेवल पर वो इसको अपना रहे हैं कि वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, जी जी, बिकॉज वो एक्चुअली पूरा उनको जो उनके पास प्रेग्नेंट लेडीज आती है, उनको पूरा वो सिखाते हैं, ये एक्सरसाइज कीजिए, ये दवाई लीजिए, तो उनको अच्छी सक्सेस रेट मिली उसमें नॉर्मल डिलीवरीज। अच्छा, आप जो कि कह रहे थे तो इसु वनान जे मुख्तलिफ जायन आमत आयुष मंदिर कायम करने, सेंटर्स तो योगा एक्सपर्ट तो मगर इन योगा एक्सपर्टन निश लुख पत गसान तम तह निश हवाल रिपोर्ट्स तम क्या मतलब लुख इंटरेस्ट हावान, लुख दिलचस्पी हावान योगास में, अगर जमीनी सतह की बात करो? अदर सब काफ़ी चेंज हो गया। अच्छा, आज मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्क में जाइए इन द मॉर्निंग, चाहे फ्लोरिकल्चर या कोई भी पब्लिक पार्क, यू विल फाइंड कि लोग खुद ही करते हैं these exercises। जी, योगा जो एक्सरसाइज सेशंस वो खुद करते हैं, रियाजत खुद करते हैं। लोगों में एक्चुअली क्या हो जाता है, नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस इन देयर डेली रूटीन्स, ठीक है। आज हम देखते हैं, अब मैं बताऊं, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब उनको डिजीज स्पेसिफिक हम सेशंस कराते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो दे फील बेटर। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें बहुत फर्क हुआ। वंडरफुल, बहुत अच्छा। अच्छा, इवन कि मैं अजहर साहब यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे जैसे कि डायबिटीज़ के जो हमारे पास मरीज आती है, हाइपरटेंशन के मरीज आते हैं, अगर हम इनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो इनिशियली जब वो पेशेंट्स हम देखते हैं कि इसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, जब उसको हम कुछ दवाई नहीं देते हैं, हम उसको सिर्फ डायटिक्स सिखाते हैं और योगा प्रोटोकॉल सिखाते हैं। अच्छा, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो जैसो टेक्निकल सवाल तो आम इंसान हे सोचित जे अगर कह एक्सरसाइज इंसान करान ब्लड प्रेशर तकलीफ या डायबिटीज या बे तकलीफ, एक्सरसाइज कित पे हेकन मदद करित? हाँ, अगर सब आई वांट टू शेयर विद यू, 2008 में मैं खुद, मुझे एक दिन काफी सर दर्द हुआ। अच्छा, तो मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो आई वाज हाइपरटेंसिव। अच्छा, 2008 की बात। अच्छा, ठीक है। तो एट दैट टाइम आई टुक मेडिसिन। ओके, एट दैट टाइम आई वाज 40 years of age। तो फिर मैंने जब अपने टेस्ट कराए तो इट वाज नॉर्मल टेस्ट नहीं थे। अच्छा, ठीक है। तो 2008 से लेके मैंने कहा आज अभी तो मैं इतना मतलब एज भी ज्यादा नहीं है, तो अगर मैं दवाई पर रहा तो इट इज नॉट गुड, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। हाँ जी, तब से आज तक आई हैव नेवर टेकन मेडिसिन। आई यूज्ड टू हैव
एक तो डाइट मैंने उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस करनी थी मैंने की, एंड फ्रॉम दैट डे आज तक मैं डेली आई यूज्ड टू हैव योगा, आई यूज्ड टू हैव वर्क इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस आपका रहा है कि आपने खुद ही अडॉप्ट किया और आपको फायदा हुआ है। जी फायदा। तो आज मैं देखता हूं कि आप अजहर साहब एक आयुष का एक चीज जो है वी वांट टू दैट कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हमारा दैट शुड बी रिड्यूस्ड। बहुत ठीक है। तो उसमें मैं बताऊं आपको कुछ जो हमारे होम रेमेडीज हैं। अब यहाँ पर आयुष मंदिर की बात की आपने, तो आयुष मंदिर में हर एक सेंटर में हमारे पास है दीज हर्बल गार्डन्स। हर्बल गार्डन्स का जिक्र करेंगे क्योंकि इस हवाले से अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमारे जंगलात माला माल है मेडिसिनल प्लांट से, उस पर हम आएंगे जरा देर बाद। फिलहाल एक वक्फे के लिए रुकेंगे। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर एक मर्तबा आपका इस्तकबाल। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे हम मना रहे हैं और आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर मुश्ताक अहमद परे साहब जो कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं शालटेग यूनानी हॉस्पिटल के। अच्छा, हम इसी हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। वो कहते हैं ना नेचर आपको हील करती है। आपने मेडिसिनल प्लांट्स की बात की। अच्छा, नेचर से ही एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। हालांकि पर्सनल एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर नहीं किए जाते, बट एक वक्त ऐसा था मैं पर्सनली सांस वायरस खसा जो कि होना नहीं चाहिए था। मैं सीढ़ियां चढ़ती थी, मैं सांस खसा। तो जब ये चीज हम नोटिस करने लगे तो मैं पिछले साल ट्रैक पे बहुत गई एंड आई नोटिस्ड कि तब से वो मामला नहीं है। तो जब आप खुली हवा लेते हैं, आप खुद को देखते हैं कि आप केपेबल है बाहर जाने के, जो आपने एक हदूद में खुद को बंद कर रखा होता है, तो इस तरह से नेचर आपको हील करते और आपको पता नहीं होता, जिस तरह से आप खुद फरमा रहे थे। अच्छा, जो ये मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सोल्यूशंस हम अक्सर कहते हैं, ये थी मामले आज गसान लॉकचन वसन मज यम ऐसे ब्रोह काल गसान 7 वहर आज तम गोडनेथै गसान 30 वहर बच्चे आसान यमन बच्चे हेको वनित वैसे यमन ब्लड प्रेशर मामला तो अच्छा डिप्रेशन के बड़े मामला हैं या फिर वारिया तम ड्रग अब्यूज में अभी पड़े हुए हैं, उनके विड्रॉल एलिमेंट्स विड्रॉल सिम्टम्स फिर ऐसे बहुत से होते हैं ये तुम कोशिश करा कि इस नियर हो एम पत सह त्रावान तिथ तिमन आसानी सान की योगा कित कर तिमन हेल्प प्लस तो यूनानी मेडिसिन की आप बात कर रहे थे, ये कित कर तिमन हेल्प, ये कित सोरे जुड़ित अत मुतलिक वन कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स ये कित टैकल तिमन से। देखो नाज़मीन जी, जैसे कि WHO कहती है कि 70 to 80% जो डिजीज हैं दे आर प्रिवेंटेबल। अच्छा, दे आर प्रिवेंटेबल, और इन्हीं से दे आर मतलब जो 63% डेथ्स होती हैं इट इज बिकॉज ऑफ जो हमारा लाइफ स्टाइल है। ओके, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस भी लाइफस्टाइल डिजीज जो कहते हैं। जी, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमने बात की थी हेल्दी डाइट, हमें देखना हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, और इसके लिए आपको अवेयरनेस दी जाती है। अगर आप जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में तो डॉक्टर आपको पूरा बताए क्या चीज़ लगी तो क्या चीज़ न लगी अकॉर्डिंग टू हिज टेम्परामेंट। अच्छा, प्रकृति जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। एंड स्टे एक्टिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देखते हैं सेडेंटरी लाइफ की वजह से, जैसे कि हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, हम हॉट एलिमेंट्स की बात करें, हम एक्टिव नहीं हैं। अगर हम आज हम देखते हैं कि अगर घर में किसी को रोटी भी लानी होगी वो भी गाड़ी का इस्तेमाल, सही बात है, ठीक है। तो ये, और सेकेंडली जितनी भी नशावर चीजें जैसे कि आपने बात की है, टबैको है, अल्कोहल है या टबैको चिविंग है, इन चीज़ों से इंसान को अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को दूर रखना है। अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी में अगर ऐसा कोई आपने देखा कोई शख्स ऐसा कि जैसे कि ड्रग अब्यूज में पड़ा है तो इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसको अच्छी तरह से उसके पेरेंट्स को बताए, फिर उसकी पूरी ट्रीटमेंट उसको डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है। तो उससे एक हेल्दी सोसाइटी बन जाती है। और उसके साथ साथ जैसे कि ये चीज़ें हैं, उसके साथ साथ जैसे कि योग का जो हमने बात की है, तो योगा से जब हम एक्टिव रहेंगे, जब हम डेली बेसिस पर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक्सरसाइज टूल अपने डे टू डे काम में डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो उससे डेफिनेटली वन शुड फील, मतलब उसको काफ़ी वो अपने आप को इन NCD से बचा सकता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हाँ, और एक और चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के मतलब वन शुड स्क्रीन वन सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आयुष मंदिर में है एक हमारा जो है स्क्रीनिंग जो होती है,
ठीक है। तो स्क्रीनिंग जैसे कि जो NCDs है उसकी बाज़ाब्ता स्क्रीनिंग हो जाती है। जब आता बंदा आपकी, मैं बताऊं आपको नाज़िमा जी कि हमारे पास पेशेंट, अदर सब पेशेंट्स आते हैं, उनको हाइपरटेंशन होता है, उनको डायबिटीज बेखबर होते हैं, पता नहीं होता। तो मतलब जैसे कि 30 इयर्स ऑफ एज के हमारे पास आ जाते हैं, दे आर नॉट नोइंग कि हमें मतलब ये इस तकलीफ है, हमें हाइपरटेंशन है या ओबेसिटी है, मतलब वेट ज्यादा है, पता नहीं होता। जब हम उनको सीडोमीटर में उनका वेट, आइडियल वेट क्या होना चाहिए, समटाइम्स दे फील पैनिक कि हमारा इतना वेट हमें पता ही नहीं था, हमें इतना ब्लड प्रेशर हमें पता। तो स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हर एक शख्स को मैं यही सुझाव देना चाहता हूं कि दे शुड स्क्रीन देमसेल्व्स, डॉक्टर का चेकअप कराए, ठीक है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की या और बाकी प्रॉब्लम्स की, तो वो अपने आप को बचा सकता है। ओनली दवाई से नहीं, बल्कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो आयुष में प्रिवेंटिव मेजर्स है, अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेगा तो वो अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफस्टाइल डिजीज के हवाले से इस किस्म की बेदारी की बेहद ज़रूरत है कि आप अपने खान पान में बेहतरी लाए, एक डिसिप्लिन के साथ खाना पीना आप अगर करेंगे तो सेहत के हवाले से मामलात बेहतर होंगे, आप उन बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं आज की जदीद इस्तिलाह में। इसके साथ साथ हम योग की बात करते हैं। एक्सरसाइज का बेहद अहम रोल है। एक्सरसाइजेस करना जब भी वक्त मिले, सुबह के वक्त प्रेफरेबली, जब भी वक्त मिले, आपके पास हर चीज़ के लिए वक्त है, आपके पास किस चीज़ के लिए वक्त नहीं है तो अपने लिए वक्त क्यों नहीं निकालते हैं? अपने लिए आधा घंटा निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि जब आप खुद ठीक हैं तभी आप बाकी चीज़ों के मामलात और बाकी लोगों के मामलात इनफैक्ट ठीक कर सकते हैं। दिन भर के लिए आपका शेड्यूल बना होता है, ये करना है, लेकिन इसमें बेहद ज़रूरी है कि आप खुश रहें और अपना मूड सही रखें और अपने आप को सही रखें, क्योंकि ये घर के सारे मामलात आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो घर के मामलात कैसे ठीक चलेंगे? इसलिए खुद को ठीक रखें, और खुद को ठीक रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि कभी कभार सुकून के लम्हात में मौसीकी सुनी जाए या तफरीह का सामान अपने लिए आप देखें, जिससे भी आप महसूस होते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं। हम अपनी बात करें, हम गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में आप तक वक्तन फवक्तन हमारे लिए भी एक सुकून की वजह होती है, राहत की वजह होती है। तो एक नगमे का एहतमाम किया है, आवाज़ बेहद दिलकश वहीद जिलानी साहब की, जिस आवाज़ से आप मानूस है। ये हमारे मेहमान के लिए भी एक तोहफा होगा। आज ये तशरीफ़ आवर हुए हैं योगा डे के मौके पर। विलू बुछो तो बोझो ये शुरुआत। अथरोट कर
زنت اخ دود مچمن بلراو یوت نسا دزون شما دل بیکلٹ استقبال تو سڑا خوش آوے سارنی وچن والن ہنس گڈ مارننگ جن کے پروگرام کس اس کے شمارس من سے اس کات کران یوگاس متعلق آج یوگ ہک دہ منانے یوان درست دنیاس مز تو امہ حوالہ پور ملکس مز واریاہ تقریب منانے یوان آج گو آغاز وشاکھاپٹنم پہ یہ ملک وزیر اعظم پان موجود اس امہ علاوہ اگر جموں کشمیر کت کرو جموں کشمیرس مز تہ آئی مختلف جائن مختلف پروگرام منعقد کرنے مختلف تقاریب منعقد کرنے تو سری نگرس مز آئی ساروی کھت بجہ زٕ تقریب منعقد کرنے اخ آئی SKICC منعقد کرنے تو بیاکھ آئی کشمیر یونیورسٹی مز منعقد کرنے تو برہ کن تہ کی تقریب دہس مز مختلف محکمن ہند ذریعہ یہ واریاہ عام لوگ تو سکول بچہ شمولیت کران اس پروگرامس مز کوشش کران یوگاہچ اہمیت سمجھو یوگا کت پہ ہیکہ فائدہ واتنائت عام انسانس فائدہ واتنائت امی غرض آز پنس سٹوڈیوس مز دعوت دت آمت ڈاکٹر مشتاق احمد پرے یم میڈیکل سپرنٹنڈنٹ شالٹینگ یونانی ہسپتالک یہ سن زان تہ ونو مختلف سینٹرن پہ یوگا ایکسپرٹس تھاونہ آمت چونکہ شالٹینگ زن ہسپتال یہ بوڑ ہسپتال تو اور لُکھ پرٛٮ۪تھ دۄہ اچھا یُتھ کانٛہہ پروویژن تۄہہِ تھومُت اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ ہایپر ٹینشنُک مسلہٕ آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ لایف سٹایل ڈِزیٖز آسہِ تٔمِس کرِ کانٛہہ رہنمٲیی کانٛہہ رہبری کانٛہہ یوگا ایکسپرٹ اظہر صاحب شالٹینگ ہسپتالس مز یوگا انسٹرکٹرس آسان دۄن دۄہن ایویلیبل اچھا اوکے آسان ٹیوزڈے ٹو بیٚیہِ تھرسڈے ٹیوزڈے تو تھرسڈے ٹھیک اتھ مز ہفتس مز پیشنٹس گژھان انرول جیسے کہ ہائپر ٹینشن پیشنٹ آسان یا باقی مسکولو سکیلٹل پرابلمز آسان یا باقی کینٛہہ پرابلمز ڈائبٹیز وغیرہ آسان تِمن چھِ أسۍ پتہٕ یِمن دۄن دۄہن منٛز سیشنز دِوان بوموارِ تہٕ برٛٮ۪سوارِ دۄہ چھِ آسان یِم صبحس 10 بجہِ پٮ۪ٹھ 4 بجے تام موٗجوٗد ایویلیبل آسان اچھا صبح آسان تہٕ یہِ چھُ پیشنٹن تھاوان اپوینٹمنٹ پیشنٹ تھاوان دِتھ أسۍ یِمن دۄن دۄہن خٲطرٕ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ یِم پیشنٹ یِوان پتہٕ چھِ یِم یوگا انسٹرکٹرز آسان تتہِ چھُ اَسہِ میل تہٕ فِمیل تہِ میلن خٲطرٕ چھُ آسان میل تو تمن پور تمن تتہِ پروٹوکال دِوان تمن تو ہیٚچھناوان پانس برونٛٹھ کَنہِ ہیٚچھناوان ٹھیک کہ کُس کُس ایگزرسایز چھِ کران کُس کُس آساناز چھِ کران تہٕ پتہٕ چھُ أسۍ تمن دِوان پیشنٹ آسان چھُ پتہٕ لیکھِتھ اَسہِ تھوٚمُت اتھ پرسکرپشنس پٮ۪ٹھ تہِ ییٚلہِ پتہٕ ہفتہٕ پتہٕ تمن چھُ ونان تمن چھِ آسان أسۍ مطلب نہ پوٗرٕ ایجوکیٹ کٔرمٕتۍ تہٕ یِم ایگزرسایزز کٔرِو تُہۍ گرِ تہِ ان ڈیلی روٹینس ٹھیک ہے پھر ییٚلہِ پتہٕ تِم نیکسٹ ٹایم پتہٕ چھِ أسۍ تِمن پرژھان گۄڈٕنیتھ تۄہہِ کٔروا یِم ایگزرسایز تہٕ یہِ چیٖز چھُ اَسہِ ایکچُؤلی یُس زن أسۍ یہِ ماڈل اپنو اظہر صاحب کہِ واریاہ مطلب پیشنٹن آیہِ اَمہِ سۭتۍ فرق راحت آیہِ فرق اینڈ پیشنٹ چھِ پانہٕ ونان تِم گٔے سیٹسفاے نہ أسۍ چھُ کران ایگزرسایز گٔے تہٕ فرق اَمہِ سۭتۍ میلہِ انسپریشن سانٮ۪ن لچھِ واد یِم زن أسۍ وٕچھن وٲلۍ چھِ زِ یوگہٕکۍ چھِ واریاہ فٲیدٕ یوگا پزِ اَسہِ اڈاپٹ کرُن پننہِ زندگی منٛز بہتری اننہٕ خٲطرٕ ڈسپلن اننہٕ
खतर जहन बेहतर बनाने खतर जिस्म बनाने खतर डॉक्टर मुश्ताक साहब तो सड़ा सड़ा शुक्रिया तशरीफ आवर सब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम के इस योगा डे स्पेशल को आपने देखा और अपने जो ख्यालात है इस्तफसारात है हमारे साथ जरूर कीजिएगा। ddk.srinagar@gmail.com ddk.srinagar@yahoo.com ये रहे 2 ईमेल पता। आज बस इतना ही। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम दियो। मैं नाज़िमा से इजाजत भी हुई थी तो इसलिए खुदा सवाल।